श्रीमद्भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुवत नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम होती जाती है। हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्यरात्रि होता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। उनके साथ साथ चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी में 34,800 योजन चलता है। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है जिसके 12 हरे मास, 6 नेम, 6 ऋतु और 3 चौमासे हैं। इस रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर तथा दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है तथा अरुण नाम के सारथी इसे चलाते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय करते हैं। इस रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे दुगुना इसका ईशा दंत, जुआ और रथ के बीच का भाग है। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है जिसमें पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाहन, मध्याहन और पराहर रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और शर ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षर स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण कालचक्र स्थित है। 7 छंद इसके घोड़े हैं, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। इस रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। इसके दोनों जुओं के परिमाण के तुल्य ही इसके युगार्ध जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी है। ये भचक्र की 5वीं राशि सिंह का स्वामी है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। लकड़ी, मिर्च, घास, हिरण, शेरून, स्वर्ण, आभूषण, तांबा आदि का भी कारक है। मंदिर, सुंदर महल, जंगल, किला एवं नदी का किनारा इसका निवास स्थान है। शरीर में पेट, आँख, हृदय, चेहरा का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह से आँख, सिर, रक्तचाप, गंजापन एवं बुखार संबंधी बीमारी होती है। सूर्य की जाति क्षत्रिय है। शरीर की बनावट सूर्य के अनुसार मानी जाती है। हड्डियों का ढांचा सूर्य के क्षेत्र में आता है। सूर्य का अयन 6 माह का होता है। 6 माह ये दक्षिणायन यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर वृत्त पर रहता है और 6 माह ये भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क वृत्त पर रहता है। इसका रंग केशरिया माना जाता है। धातु तांबा और रत्न माणिक उपरत्न लाडली है। ये पुरुष ग्रह है। इससे आयु की गणना 50 साल मानी जाती है। सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान से संबंधित होने पर मौत आग से मानी जाती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है। सूर्य की दिशा पूर्व है। सबसे अधिक बली होने पर यह राजा का कारक माना जाता है। सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल और गुरु हैं। शत्रु शनि और शुक्र हैं। समान देखने वाला ग्रह बुध है। सूर्य की विंशोत्तरी दशा 6 साल की होती है। सूर्य गेहूं भी, पत्थर, दवा और माणिक्य पदार्थों पर अपना असर डालता है। पितरोग का कारण सूर्य ही है और वनस्पति जगत में लंबे पेड़ का कारक सूर्य है। मेष के 10 अंश पर उच्च और तुला के 10 अंश पर नीच माना जाता है। सूर्य का भचक्र के अनुसार मूल त्रिकोण सिंह पर 0 अंश से लेकर 10 अंश तक शक्तिशाली फलदायी होता है। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं।